शिखा जी, आपको लगता है कि डाइट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इस वक्त? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं अवेयरनेस पे बोलूँगी। जैसे कल मेरी अपने ड्राइवर से बात हुई, उसको नहीं पता कोरोना वायरस क्या है, जबकि वो 12th पास है, राइट? तो अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है और डाइट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है कोरोना वायरस में। बिकॉज़ कोरोना वायरस जिनकी इम्यूनिटी लो है, उसको सबसे ज़्यादा अटैक कर रहा है, जो 40 प्लस हो गए, छोटे बच्चे हो गए। तो इम्यूनिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप विटामिन सी लीजिए, दैट इज़ वन ऑफ द प्रिवेंशन इन कोरोना वायरस। उसमें आप ऑरेंज जितना हो सके खाइए, पपाया खाइए, आप लेमन ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। उसके अलावा आप अपने किचन से स्पाइसेस ले सकते हैं, मसाले जो आपकी इम्यूनिटी को हाई करेंगे, जैसे हल्दी वाला दूध आप खुद लीजिए, बच्चों को लीजिए, अपनी फैमिली को दीजिए। उसके अलावा सिनेमन पाउडर, जैसे दालचीनी का जो पाउडर हो गया, उसका सुबह आधा चम्मच सेवन कीजिए खाली पेट और डिनर के बाद कीजिए। ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को हाई करेगा। और जैसे बात सैनिटाइजर की हो रही है, देखिए सैनिटाइजर ऑब्वियसली जहां पे आप हैंड वॉश नहीं कर सकते वहां पे बिल्कुल सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। बट जितना हो सके, अगर आप घर पे है तो हाथ को साबुन से वॉश कीजिए, अपने हैंड्स को वॉश कीजिए मिनिमम फॉर द 20 सेकेंड। और जो कोरोना वायरस है वो जूनोटिक वायरस है जो एनिमल से होता है। और उसमें से वायरस एक है जो बिल्लियों से ट्रांसफर होता है। तो आप अगर कोई आपके वहां पे वाइल्ड एनिमल है, बिल्ली, कोई भी जानवर है, उससे अपने आप को और अपने बच्चों को दूर रखिए। डोमेस्टिक से? डोमेस्टिक, देखिए डोमेस्टिक, अगर आपके डोमेस्टिक एनिमल्स हैं और उनको इंजेक्शन लगे हुए हैं, आप उनको ऑब्वियसली घर से नहीं निकाल सकते हैं। बट वाइल्ड एनिमल से, बिकॉज कई बार बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, उनके आसपास उन्होंने जानवर पाल रखे होते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, बिल्कुल आप उनसे तो प्रिवेंशन 100% रखिए। बिकॉज कैट से आपको बहुत हाई अलर्ट है कि कोरोना वायरस ट्रांसफर हो सकता है। इन बातों का ख्याल रखना होगा और सावधानी बरतनी होगी। डॉक्टर के अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर के अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे कि अब यहाँ पर इटली से जो 15 नागरिक आए थे, उनमें कोरोना की पुष्टि हो गई है। पहले से 6 मरीजों में की पुष्टि हो गई थी। किस तरह से मरीजों का ट्रीटमेंट करना चाहिए? जो इस वक्त चल रहा है वो पर्याप्त है? जो संदिग्ध हैं उनके साथ किस तरह से उनकी देखभाल करनी चाहिए? और जो लोग यहाँ पर उनके साथ हैं उन्हें किस तरह से अपने आप को बचाना चाहिए? बचाव किस तरह से करना चाहिए? By now it is like a public health emergency. The reason being, जो लोग पॉजिटिव हैं वो रेड कहलाते हैं, जो उनके क्लोज कांटेक्ट हैं वो येलो कहलाते हैं। तो इस वक्त में हमारे पास में जो येलो कितने हैं हमें नहीं पता, क्योंकि 15 केसेस जो पॉजिटिव आए, यानी कि इंडेक्स केस से क्लस्टर आ गया। अब क्लस्टर से हमें किसी भी हालत में कम्युनिटी में स्प्रेड होने को बचाना है, और ये क्लस्टर ऑफ केसेस इज लाइक ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। गवर्नमेंट हैज टू डिक्लेयर इट एज ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, ताकि उन सब लोगों को जो इनके कांटेक्ट में आए हैं उनको कोहार्ट ना करके आइसोलेट किया जा सके और इसको कम्युनिटी स्प्रेड से बचाया जा सके। मोस्ट लाइकली जो इटालियन वाला आदमी है वो सुपर स्प्रेडर है, क्योंकि उसने रैपिडली एक से मल्टीपल केसेस को ये बीमारी फैलाई है। जिस प्रकार से ये बीमारी फैली थी साउथ कोरिया में, वैसे इंडिया में ना फैले, इसलिए इमीडिएटली पब्लिक हेल्थ मेजर सरकार को लेने होंगे। सारी एसोसिएशंस को साथ में लिख के काम करना होगा और इस केस को किसी भी हालत में कम्युनिटी स्प्रेड होने से बचाना होगा, क्योंकि अगर कम्युनिटी में स्प्रेड हो गया तो फिर आपके अंदर में ये वही हाल होगा जो ईरान में या साउथ कोरिया के अंदर में या फिर जो है साउथ कोरिया, ईरान और इटली के अंदर में हो रहा है। हम वैसा नहीं होना दे सकते। हम वी कैनॉट अफोर्ड दैट, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इस क्लस्टर ऑफ केसेस के जो रेड क्लस्टर आया है, उसके साथ में जितने भी केस कांटेक्ट हैं, क्लोज कांटेक्ट हैं, उनको इमीडिएटली आइसोलेट किया जाए। उनको कोहार्ट क्वारंटाइन ना किया जाए, आपस में ना मिलाएं, उनको इमीडिएटली आप जो है आइसोलेट करो, नहीं तो ये कम्युनिटी स्प्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा।